कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0। बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, हमने देखा था आईक्यू जो है क्या होता है, और इमोशनल 1 मिनट और इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है। ठीक है, हमने बात करी थी कि इसके 4 डायमेंशन है। 4 डायमेंशन में से कल हम लोगों ने सेकंड डायमेंशन स्टार्ट किया था, कौन सा? सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके थे कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। आज हम लोग इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या होती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है। ठीक है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप नहीं कह सकते कि मैंने सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया। ठीक है, और भी चीजें करनी होंगी। क्या करनी होंगी आगे देखेंगे। तो यही बताया गया है कि सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेना। ऑथर हमारे इमोशंस की तुलना एक ज्वालामुखी से करते हैं। ठीक है, तो जो ऑथर है हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो भावनाएं हैं, उसका जो कंपैरिजन है, उसकी जो तुलना है एक ज्वालामुखी से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है ज्वालामुखी से कर रहे हैं और कह रहे हैं लावा निकलने से पहले ज्वालामुखी के सतह के नीचे बहुत हलचल होती है। जो ज्वालामुखी है जब इससे लावा निकलता है तो इसके नीचे बहुत सारी हलचल चलती है, ये हमें बता रहे हैं ऑथर। ठीक वैसे ही गुस्से के फूटने से पहले आपके अंदर भी बहुत कुछ चलता रहता है। आपको इन्हीं इमोशंस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है हमें कि जो इमोशंस है, सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करके आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने जो सेल्फ मैनेजमेंट कर लिया। फिर कह रहे हैं कि इमोशंस की तुलना किससे कर रहे हैं? ज्वालामुखी से। कि ज्वालामुखी से जैसा लावा निकलता है, तो लावा निकलने से पहले जैसी हलचल चलती है, वैसे ही ठीक इमोशंस के निकलने से पहले भी जो है हमारे अंदर हलचल होते रहती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। 1 मिनट। चलिए, तो गुस्से के फूटने से पहले आपके अंदर भी बहुत कुछ चलते रहता है, आपको इन्हीं इमोशंस पर ध्यान देना है। चलिए, तो इसको जो है एक इसको जो है एक एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। चलो, एग्जांपल्स क्या है? ये आप हो बड़े सुंदर से। इससे पहले हालांकि यही वाला एग्जांपल मैंने दे दिया, तो यही वाले एग्जांपल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ऑफिस गए थे, आपको आपके बॉस ने डांटा। बिजनेस कर रहे थे, बहुत सारे लोग मिल रहे, उन्होंने डांटा। बहुत सारा रिजेक्शन मिला, मार्केट में आपका झगड़ा हो गया, बहुत छोटी छोटी चीजें ये हुई, और ये एक साथ जब जमा हो गई, वो गुस्सा धीरे 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 जो है जमा होते गया। मैंने आपसे कहा था कि गुस्से की खास बात ये होती है कि ये हमसे कमजोर लोगों पे आता है। मार्केट में हमसे स्ट्रांग लोग थे, जो बॉस थे हमसे स्ट्रांग थे, तो वो जो गुस्सा है ना वो निकला ही नहीं। वो इमोशंस कहीं ना कहीं जो आपके माइंड में जो है स्टोरेज हो गया। लेकिन जैसे ही घर आए आप, तो जैसे ही आपको आपका बच्चा दिखा, ये गुस्सा जो है 1 मिनट, चलो टेक्निकल चीजें होते रहती हैं। तो जैसे ही आप घर पे आए तो गुस्सा आपका फूट गया। किसके ऊपर? अपने बच्चे के ऊपर। तो क्या बच्चे ने कुछ किया था? क्या बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी? बच्चे ने कुछ भी नहीं किया था। बोला ना कि जो लावा है, लावा निकलने से पहले जो हलचल चलती है ना, वैसे ही ये इमोशंस निकलने से पहले बहुत हलचल चल रही थी कि अब निकलेंगी, अब निकलेंगी, अब निकलेंगी, और आखिरकार वो है उसने ज्वालामुखी का रूप ले लिया और वो गुस्सा फट गया। क्लियर है? चलो, तो इसका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो सेल्फ अवेयरनेस के बिना सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ये कल भी हम लोगों ने बात कर ली थी, तो इसको हम लोग रब कर देते हैं पहले। 1 मिनट। क्या कहा था कल मैंने कि जो सेल्फ मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आपको जो है सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। बिना सेल्फ अवेयरनेस के सेल्फ मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। क्या आप फील कर रहे हैं उसे पहचानिए। क्या आप फील कर रहे हैं उसे पहचानिए। क्या फील क्या कर रहे हैं? क्या आपका गुस्से वाला मूड है? क्या आप दुखी हो? क्या आप डरे हुए हो? तो वो इमोशंस को आपको पहचानते आना चाहिए, और क्या फीलिंग आ रही है उसके लिए आपको, वो आपको पहचानते आनी चाहिए।
आप जब तक अपने फीलिंग को महसूस नहीं करेंगे तब तक अपनी फीलिंग की तरफ रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक कि आप अपनी फीलिंग को नहीं समझोगे, आप इसके प्रति जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। जब आपको पता रहेगा ये जो फीलिंग कौन सी है, गुस्से वाली है यानी एंगर वाली है, फियर वाली है यानी डरे हुए हो आप खुश हो, या प्रॉब्लम क्या है, कौन सी फीलिंग है, जब तक कि आप इसको नहीं पहचानोगे उसके प्रति रिएक्ट या रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप खुद को सेल्फ मैनेज करते हैं तब आप अपने लिए सक्सेस का रास्ता तैयार करते हैं, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा है कि आपको लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब आप क्या करोगे, जब आप अपने आप को मैनेज करोगे। जब आप अपनी लाइफ को सेल्फ अपने आप को मैनेज करोगे तभी जो है आपको लाइफ में सक्सेस का रास्ता मिलता है। इसका यह मतलब है कि आप दूसरों को निराश नहीं करेंगे या वो आपसे नफरत नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हो अपनी लाइफ में तो आप जो है दूसरों को निराश नहीं करते हो, कोई भी आपसे घृणा नहीं करता है। वरना होता क्या है ना, देखो अगर आप सोचो कि जो है शादी है, ये शादी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जो है सभी लोग बैठे हैं और आप कुछ अजीब ही हरकत कर रहे हो, आप जो है 10-12 गुलाब जामुन अपने जेब में भर रहे हो, कैसा लगेगा आप मुझे बताओ। जो है आप एक पानी के लिए झगड़ रहे हो लोगों से कि ये पानी मेरी है, ये सीट पे, या फिर मैं बात करूं बिल्कुल ही इमेच्योर सामान, एक चेयर पे अगर आपकी चेयर पे कोई बैठ गया, आप उठ के कहीं गए थे, आप उससे झगड़ने लगे हो, तो क्या होगा, लोग नफरत करेंगे या नहीं करेंगे, लोग आपसे निराश होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हो तो कभी भी कोई भी आपसे जो निराश नहीं होगा और कोई भी आपसे जो है घृणा नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, कोई भी नफरत आपसे नहीं करेगा जब आप खुद के इमोशंस के बारे में जानते हैं, यानी कि सेल्फ अवेयर होते हो आप अपने इमोशंस के बारे में, अपने पेचीदा प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक पेचीदा प्रॉब्लम ही है जो मैंने बताया, गुलाब जामुन जेब में रख लिया या फिर जो है आप एक चेयर के लिए झगड़ रहे हो लोगों से, तो ये ऐसी छोटी छोटी पेचीदा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना आप सीख जाते हो अगर आप सेल्फ अवेयर हो। तो सेल्फ अवेयर हो तो क्या कर सकते हो, आप सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हो। और अगर सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हो इसका मतलब कि छोटी बड़ी प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अपनी पेचीदा प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने गोल को पा सकते हैं। देखो ये छोटी छोटी हरकतें आप नहीं करोगे, आप मैच्योर पर्सन बन जाओगे तो क्या होगा, अगर आप समझदार बन जाते हो ना तो अपने गोल को अचीव आप बहुत आसानी से कर लेते हो, बहुत आसानी से अपने लक्ष्यों को पा लेते हो। सेल्फ मैनेजमेंट से आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, किसी भी बदलाव के सिचुएशन में आप ठीक से रिएक्ट करेंगे और आपको गुस्सा नहीं आएगा और सही और प्रोडक्टिव डिसीजन लेने में भी ये क्या करेगा, मदद करेगा। तो क्या बोला जा रहा है हमसे, आपको किस चीज का ध्यान रखना है, चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो हमसे बोला जा रहा है कि अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट कर लेते हो अपनी लाइफ में तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी हर एक सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। आप ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं ये तो मुझे नहीं आता तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये तो मेरी फील्ड का ही नहीं है। आप फ्लेक्सिबल हो, जैसी भी कंडीशन हो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। अगर नाचना है, इंजॉय करना है, सबको हंसाना है, आप हंसा लोगे। सीरियस कंडीशन है, जिम्मेदारी लेनी है, आप ले लोगे। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आप कर दोगे, किसी को सजेशन देना है आप अच्छा ही सजेशन दोगे, तो आप फ्लेक्सिबल बन जाते हो। इसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट करने से आप फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, किसी भी बदलाव या सिचुएशन में आप जो है बहुत इजीली रिएक्ट करते हो और आपको गुस्सा नहीं आएगा। देखो क्या होगा, सेल्फ मैनेजमेंट कर लोगे और कोई सिचुएशन आपके अपोजिट है, आपने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप रिलैक्स रहोगे, आप मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करोगे, समझदार व्यक्ति की तरह बिहेव करेंगे और जो प्रॉब्लम आई है, जो आपके अनुसार जो कार्य नहीं हुआ है उसको जो है ठीक करने की कोशिश करोगे। आपको गुस्सा नहीं आएगा और सही और प्रोडक्टिव डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। जैसे आपने आपकी शादी या किसी की भी शादी फैमिली की, आपने ऑनलाइन कुछ बुलाया,
ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बुलाया, अब ये गलत प्रोडक्ट आ गया, अब क्या करो, पूरी शादी भर जो है चेहरा लटकाते रहो, या तो फिर इसे जो है आप कुछ भी जो है सॉल्यूशन इसका निकालो। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? अब गलत तो आ ही गया है, उसी दिन शादी है, क्या किया जा सकता है? तो ये सब जो है आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आप बन जाते हो फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल कैसे बनते हो? जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख लेते हो। क्लियर है? चलिए, तो अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको एक तरफ इमोशंस लिखने हैं, एक तरफ रीजन लिखने हैं, और यहां से जो है एक लाइन खींच देनी है। ये आपका जो है होमवर्क है, ठीक है। हर दिन मैं आपको होमवर्क कुछ ना कुछ दे रहा हूं, तो ये जो है कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। चलो, क्या करना है ये देखते हैं। इमोशंस वर्सेस रीजन की आपको लिस्ट बनानी है। इससे क्या होगा? अपने थॉट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप इससे, और बेहतर डिसीजन ले सकते हो। अपने जो थॉट है ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलेंगी, सही डिसीजन लेने में मदद मिलेंगी। ज्यादातर आपके इमोशंस और आपके लॉजिकल माइंड के बीच में लड़ाई चलते रहती है, दोनों साइड आपको अपनी ओर खींचते हैं। एक एग्जांपल भी देखेंगे अभी हम लोग, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस साइड जाना चाहिए, तो आपको एक पेपर ले लेना है और बीच में एक लाइन खींचनी है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको लगता है इधर जाऊं या इधर जाऊं। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, वो कह रही है कि इसी शहर में रुको, और करियर कह रहा है, आपको लग रहा है कि मैं दूसरे शहर जाऊंगा तो मेरा जो करियर है वो अच्छा बिल्ड होगा, ग्रो होगा। तो एक प्रैक्टिकली क्या है कि आपको जाना चाहिए। इमोशंस आपके क्या कह रहे हैं? अरे मेरी गर्लफ्रेंड है, इसको छोड़ के कैसे जाऊंगा, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं। लेकिन आपका लॉजिकल माइंड और कुछ कह रहा है, अरे ठीक है, गर्लफ्रेंड ये कहीं नहीं जा रही है, यहीं रह रही है, वहां पे भी रहूंगे तो कॉल पे बात तो करूंगे ही, लेकिन लाइफ में ग्रो करना जरूरी है। तो आपका लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड, ये दोनों के बीच में जो है ना जंग चलते रहती है, और आप दोनों तरफ जो है खींचते रहते हो। तो आपको क्या करना है? पेन पेपर लेना है, एक तरफ इमोशंस वाली लाइन खींचनी है, दूसरी तरफ रीजन वाली लाइन। ठीक है, मतलब दोनों तरफ लिखना है और बीच से एक लाइन खींचनी है। अब आगे बात करें तो आपके इमोशंस आपसे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इधर लिखना है कि इमोशंस आपसे जो है क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ लिखना है कि आपके रीजन देने वाला माइंड आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं और रीजन देने वाला माइंड आपका क्या कह रहा है। इसके बाद में क्या करूंगा? तो इसके बाद में खुद से एक सवाल पूछिए। तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है, खुद से एक सवाल पूछिए कि किस जगह आपका इमोशंस आपके जजमेंट को ढेर कर रहा है। आपको जो है अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आपका जो इमोशंस है आपके जजमेंट को फेल कर रहा है। यानी ये रीजन दे रहा है तो आपका इमोशंस जो है उसको ढेर कर देगा। कि जैसे मैं बात करूं, आपने वही वाला एग्जांपल लेते हैं, आप जॉब की बात कर रहे हो कि आप वहां जाओगे दूसरे शहर में, तो जॉब जो है मिलेंगी आपको, उसमें ग्रो करोगे, लाइफ में ग्रो करोगे। इमोशनल माइंड कह रहा है कि नहीं नहीं यहीं रह जाओ, गर्लफ्रेंड है। जो है ये जो इमोशनल माइंड है, क्या आपके इस जजमेंट को ढेर कर रहा है? यानी आपका इमोशनल माइंड कहेगा कि ठीक है यार, यहीं रहते हैं ना, गर्लफ्रेंड भी साथ में रहेंगी, इसका सपोर्ट भी रहेगा, तो मैं जो वहां ग्रो करने वाला था मैं यहीं पे ग्रो कर लूंगा। तो अगर आपका ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है तो आपको जो है क्या डिसीजन लेना है? आपके इमोशनल माइंड की सुननी है, आपको जो रीजन देने वाले माइंड की नहीं सुननी है। आगे हम लोग बात करें, कहां आपका लॉजिकल माइंड आपके इमोशंस के सिग्नल को अनदेखा कर रहा है। यह आपको चेक करना है कि कहां ऐसा हो रहा है कि आपका जो लॉजिकल माइंड है, कौन सा? ये वाला, ठीक है, रीजन देने वाला लॉजिकल माइंड आपके इमोशंस के सिग्नल को इग्नोर कर दे रहा है। या आप कई बार ऐसा होगा कि आपके इमोशंस कहेंगे कि नहीं 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 यहीं रुक जाओ, यहीं ग्रो हो जाओगे, लेकिन आपका जो रीजन देने वाला माइंड, लॉजिकल माइंड कह रहा है कि नहीं, यहां तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, मैं दिन रात भी मेहनत करूंगा तो यहां पे ग्रो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर किसकी सुननी है? लॉजिकल माइंड की सुननी है, इमोशनल माइंड की नहीं सुननी है। इसके बाद हम लोग बात करें, आपने शायद ऐसे पल को एक्सपीरियंस किया होगा जब आपने
अपने फीलिंग को अपने रास्ते में आने दिया होगा, पर हमेशा लॉजिकल भी रहना ठीक नहीं है। इससे आप एक रोबोट की तरह फील करेंगे और एक्ट भी वैसा ही करेंगे और आप एक रोबोट बन जाओगे। यानी कि कुल मिला के अगर आप हमेशा इस माइंड की सुनोगे और इमोशन वाले माइंड को इग्नोर कर दोगे तो आप बन जाओगे रोबोट। जो इंसान के अंदर जो इमोशंस रहते हैं ना वो बिल्कुल हट जाएंगे आपके अंदर से। इमोशंस, कोई आपसे प्यार कर रहा है तो आप उसको दूर कर दे रहे हो, नहीं 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 ये फालतू की बात है, मुझसे नहीं, मेरे तो काम पे ही फोकस रहता है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप इमोशंस को अनदेखा कर दोगे ना और सिर्फ जो है लॉजिकल माइंड की सुनोगे, जो रीजन देने वाले माइंड की सुनोगे, तो आप बन जाओगे रोबोट। तो आपको अच्छा इंसान बनना है, ना कि रोबोट बनना है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सेल्फ मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है, ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी कि गुस्सा जो है एकदम से नहीं आता है, ज्वालामुखी भी आने से पहले जो है हलचल करता है, तो वही हमारे साथ भी होता है। वो आपको जो है जज करना है, चेक करना है। अगर आप सेल्फ अवेयर होते हो तो सेल्फ मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है, लेकिन सेल्फ अवेयर के बिना जो है सेल्फ मैनेजमेंट नहीं होता। फिर बहुत सारी चीजें हमने देखी कि हम लोग जो है सेल्फ मैनेजमेंट करके फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, हर एक डिसीजन अच्छे से लेते हैं, हर एक सिचुएशन को जो है अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि इमोशनल और लॉजिकल या रीजनल माइंड के बीच में जो है एक लाइन खींचनी है, फिर क्वेश्चन पूछना है क्या सही है क्या गलत है, और मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चाहे इंस्टा पे बताओ, यूट्यूब पे बताओ या इस ऐप पे बताओ, कहीं भी बताओ, जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हो। क्लियर है? चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।